है तो वैसे बहुत बड़ी बात, लेकिन अब बहुत ऑब्वियस हो गया है कि मंडे नाइट ड्रॉ जो कि नेटफ्लिक्स पर होने वाला है, वहां पर द रॉक आने वाले हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है भाई तैयारियां इसकी सब हो ही चुकी हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नई मर्चेंडाइज निकाली है और ये नई मर्चेंडाइज द रॉक से रिलेटेड है। और मर्चेंडाइज क्या है, ये हॉलीडे सीजन के लिए है, जहां पर जिंगल बेल लिखा हुआ है और एक स्वेटर से निकाली है जिसमें रॉक वही चश्मे वाली अपने आईब्रोज को रेस करते हुए और ये जिंगल बेल लिखा है यहाँ पे। अब इससे सिंपल सा ही मतलब है भाई, अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि वैसे भी रॉक की मर्चेंडाइज तो लगी ही रहती है, लेकिन जब ये कुछ स्पेशल अलग से निकालते हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो खिचड़ी आसपास पक रही है। और अब तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते का ही टाइम रह गया है जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। अगेन कंफ्यूज मत होना, एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई है चैनल पे इंडिया के हिसाब से क्या सीन रहने वाला है। बाकी वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और भाई मैं आपको पहले ही एक ऐसी बात बताने वाला हूँ ना कि आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो। देखो, एक ऐसा होता है ना कि हम जैसे नॉर्मल किस्म के लोग हैं जिनके पास लिमिटेड एक किस्म का पैसा है, फिर एक होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर लोग। फिर जब बहुत ज़्यादा के ऊपर चले जाता है मामला, तो फिर हम वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर और हद अमीर में क्या अंतर है। लेकिन ये जो मैं आपको बात बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा, आप सोचेगा ये अमीर हो या पैसों की बात कहाँ से करने लग गया। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है जो कि कॉनर मैग्रेगर की फाइट होगी। और भाई अब तो ये कंफर्म भी हो चुकी है, और ये यस जेक पॉल के साथ नहीं बल्कि लोगन पॉल के साथ। देखो लोगन पॉल में पैसों की बात पे अभी आएंगे, रुको थोड़ा सा। यहाँ पे ट्वीट किया कॉनर मैग्रेगर ने, और यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एक ट्वीट को कोट किया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि $250 मिलियन की मेगा फाइट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और भाई ये ना बिल्कुल सिमिलर वैसे ही हो रहा है जैसे सऊदी अरेबिया में होता है। मैं कह ही रहा था कि भाई जैसे वहाँ की रॉयल फैमिली है तो अपनी इंडिया के बीच रॉयल फैमिली है वो अंबानी है, तो अगर उनके जैसा ही सोचने लगे तो भैया ये इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें लेके आ सकते हैं। तो विजिट इंडिया कैंपेन कोई शुरू हो रहा है, और मैंने आई थिंक लास्ट में आपको बताया था कि जून जुलाई अगस्त सितंबर इसके बीच में मैंने आपको कुछ बताया था। तो देखो डेट अभी नहीं पता है कब होगा, लेकिन लोगन पॉल और कॉनर मैग्रेगर की एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली है इंडिया में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, जिसको होस्ट करने वाली है अंबानी फैमिली। और ये जो मैं आपको $250 मिलियन की बात कर रहा हूँ भाई, ये दोनों बंदों को मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए बताऊं ना, तो चलो सबसे बड़ा सुपरस्टार रोमन रेंस ही लेके चल लेते हैं। रोमन रेंस को 10 साल डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से सैलरी उठानी पड़ी, तब जाके वो इस अमाउंट को मैच कर पाएंगे जो कि लोगन पॉल एंड कॉनर मैग्रेगर को सिर्फ इस वाले बॉक्सिंग इवेंट से एक एग्जीबिशन ही फाइट तो है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। क्योंकि ऐसा तो है कि कोई बॉडी इसको ओन करे, जैसे कि यूएफसी के अंडर नहीं हो रहा है, किसी कंपनी के अंडर नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसे हो रहा है कि भैया हमको तो अपने देश में आके एक बड़ा सा कुछ इवेंट करवाना है, तो अंबानी ने बोला भैया विजिट इंडिया करते हैं। चलो हमारे इंडिया की बात है, लेकिन ऑब्वियसली इनमें इनका खुद का भी जितने ज़्यादा लोग इनके मतलब इंडिया को विजिट करेंगे उतना ज़्यादा नाम होगा कि अंबानी फैमिली होस्ट कर रही है, उतना ज़्यादा उनकी खुद की वेल्थ के लिए भी लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखते हैं। तो भाई $250 मिलियन दोनों कॉनर मैग्रेगर और लोगन पॉल दोनों को मिलने वाले हैं जब ये इस बॉक्सिंग इवेंट को करने वाले हैं। एंड आई थिंक शायद मैं इसको देखने जाऊंगा, क्योंकि फिर भाई ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना कि अगर इसको कवर भी करेंगे तो मज़ा आएगा आपके साथ भी इसको शेयर करने में। लेकिन भाई बहुत ही लेजेंडरी इवेंट की तरह ये साउंड कर रहा है, अभी देख के ऐसा लग रहा है। क्योंकि नाम भी अगर आप ये देखोगे ना तो उन्होंने लोगन पॉल और कॉनर मैग्रेगर जैसे उठाए हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप अडल्ट्स में देखो या फिर बच्चों में भी देखो या फिर थोड़े बूढ़ों में भी देखो, क्योंकि यूएफसी को लेके फिर बाकी सारी चीज़ों को लेके सबका इंटरेस्ट रहता है। हाँ, एक चीज़ मुझे लगती है कि ये फाइट क्योंकि किसी बॉडी के अंडर नहीं हो रही, जैसे यूएफसी इसको होस्ट नहीं कर रहा, तो ये नहीं कह सकते इसमें रूल्स किस तरीके के होंगे और ये क्या एक्चुअल में असली है या फिर ये एक स्क्रिप्टेड शो की तरह होने वाला है, जैसे कि हम डब्ल्यूडब्ल्यू को भी देखते हैं। क्योंकि मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा फिर, लेकिन फिर भी हो सकता है ये इसको ऐसे ही करें कि हाँ भैया दोनों तैयार हो, करना तो तुम्हें सब कुछ आता है, कॉम्बैट स्पोर्ट में तो तुम दोनों बंदे हो ही, तो चलो आके एक फाइट कर लो। और इसके उनको मिलेंगे $250 मिलियन। भाई बहुत कुछ चेंज लेके आ सकता है। और उसी टाइम मैंने आपको यही बोला था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंडिया में आगे और स्पोर्ट्स को लेके, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके भी हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है, क्या पता इंडिया की तरफ से भी हो जाए। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा है कहने के लिए। पहले इस इवेंट को देखते हैं, फिर देखते हैं आगे इसकी सक्सेस कैसे होती है और आगे फिर अंबानी फैमिली इसको किस तरीके से देखती है। डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में तो वैसे कभी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव अंदरादे लगे नहीं, लेकिन सही में भाई उन्होंने कुछ तगड़ी वाली बॉडी बना ली है। यहाँ पे आप ये पिक्चर देखो जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है, और ना सिर्फ अपनी अपर बॉडी में लेकिन लोअर बॉडी के ऊपर बराबर का ध्यान दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी शेप में नजर आ रहे हैं। आई थिंक जितने टाइम से मैं अंद्रादे को देख रहा हूँ ये शायद उनकी बेस्ट कंडीशन है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता भाई ये बंदे जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे और तगड़े कैसे होते हुए चले जाते हैं। क्योंकि होना तो वैसे इसका उल्टा होना चाहिए, लेकिन शायद उनका न्यूट्रिशन डाइट वगैरह और जो वर्कआउट रूटीन है वो भी बहुत तगड़ा रहता है। बट हाँ, कुछ लोग फिर वो बोलते हैं कि कुछ जूसेस भी जाते हैं इनके अंदर जिससे इनको हेल्प
मिलती है, लेकिन आई थिंक WWE के अंदर उसको लेके पॉलिसीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। और वैसे भी अगर कोई इतना ज़्यादा मसल ट्रेन कर रहा है तो फिर ये थोड़ा सा ऑब्वियस बन जाता है कि हाँ अब उसकी डेफिनेशन और मैच्योरिटी आ गई होगी। थोड़ी अलग बात करती है, लेकिन लग अंदराधे बहुत तगड़े रहे हैं इसमें। ब्रॉनसन रीड ने भी एक चीज़ पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे, जो कि भाई कुछ ज़्यादा खुश तो करेगी नहीं। और हुआ सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अपना जो उनकी सर्जरी हुई है, जो वॉर गेम्स मैच के अंदर उनको इंजरी हो गई थी, उसी की फोटो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है। काफ़ी अपडेटेड रख रहे हैं वैसे वो सारे लोगों को कि भैया देखते रहो तुम मुझे, जब भी मैं आऊँगा तो याद रखना कि मैं अपनी रिकवरी अच्छे से करके आ रहा हूँ, ताकि उस प्रोसेस का अगर लोग पार्ट रहेंगे जब उन्होंने रिकवरी करी थी तो उनके रिटर्न को भी उतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बट हाँ ये तो मैं मान सकता हूँ कि अब ब्रॉनसन रीड को लेके आए तो वो पुराना वाला एलिमेंट मिस मत करवा देना, क्योंकि अच्छे मोमेंटम पड़ते हैं। यहाँ से ट्रिपल एच तुमने कुछ गड़बड़ करी तो समझ लो एक पकता हुआ सुपरस्टार ही तुमने पकने नहीं दिया फिर सही से। तो भाई बुकर टी का ऑफिशियली इन रिंग जो मैच है वो अनाउंस हो चुका है, और ये पता है किसके अगेंस्ट है? ये है ब्लड लाइन मेंबर के अगेंस्ट, ब्लड लाइन फैमिली के एक मेंबर के अगेंस्ट, और ये नाम है जिला फाटो का। ये इनका ही प्रमोशन है। उसके अंदर मैंने आपको बताया भी कई बार कि इनके मेंटोर रह चुके हैं, ये बुकर टी तो रह चुके हैं कि अभी मेंटोर ही हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनकी बातों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई, तो उन्होंने बोला लड़ेगा मेरे से, लड़ेगा? तो उन्होंने बोला हाँ लड़ूंगा। तो उसके बाद जो है अब इन्होंने इस मैच को भी अनाउंस कर दिया है, और ये 2023 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बुकर टी इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए रेडी होने वाले हैं। तो ये जो फाइट है, ये जो मैच है वो होगा 11 जनवरी को। ये भी इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से इस पर नजरें तो काफ़ी आने वाली है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा अभी बिना WWE कंपनी में आए जिला फाटो ने काफ़ी नेम अपना जरूर बना लिया है सोशल मीडिया पर और इंडी सीन के अंदर, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा जब भी होगा भाई WWE कंपनी में आ रहे हैं। WWE ने मंडे नाइट रॉ के जो टॉप 10 मूवमेंट्स हैं उनको जो है अनाउंस अनवील कर दिया, जो भी आपको बोलना हो। और कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स यहाँ पर मुझे लगे WWE की तरफ से, जहाँ पे आप पहले देख सकते हो जे उसो का जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना है उसको नंबर 1 वाला स्पॉट मिला, और नंबर 10 पर ये सुपर बोल वाले रिंग के सारे सुपर बोल से इनका अलग ही ऑब्सेशन है भाई। WWE को लगता है वहाँ की बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको कहीं पे भी घुसेड़ दो। लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा भाई, कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स का वो बिगी को बाहर फेंकना, उसको सेकंड नंबर पर डाला। ब्रेसलेट वाला भी मूवमेंट है यहाँ पे। एंड 5वें नंबर पर देखोगे तो भैया चैट गेबल का हील टर्न भी है। तो इसका मतलब कि WWE रेट तो अच्छा खासा करती है चैट गेबल को, लेकिन जब बुकिंग करने की बारी आती है तो भाई फिर उनकी थोड़ी सी हालत ऐसी तैसी हो जाती है। बाकी लिव और डोमिनिक का किस भी है यहाँ पे, वो जो रिंग टूट गई थी वो भी है, बेकी लिंच का मूवमेंट भी है, और वो 6 सुनामी जो सेथ रॉलिंस को लगी थी। इस बार लग रहा है कि जो सिलेक्शन है वो अच्छी तरीके से हुआ है। बाकी मेमोरी मेरी इतनी कुछ खास है नहीं। आपके हिसाब से कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट है जो कि मिस हो रहा है? बाकी हाँ, अगर आपने कल चैनल पर रात वाली वीडियो नहीं देखी भाई जाके अवार्ड्स वाली, इसको पूरा जरूर देखना ना। आपकी पूरी 2024 की मेमोरी सिर्फ आपको एक वीडियो से मिल गई तो कहना फिर, इसलिए मैंने बोला था भाई पूरे साल भर कोई वीडियो देखी हो या ना देखी उसको देखना, पूरे साल का मजा मिल जाएगा आपको। तो जाके जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिस्ट सामने निकल के आई है जहां पे टॉप 5 मोस्ट गूगल्ड WWE सुपरस्टार ऑफ 2024 की ये है। और यहाँ पे अगर आप नंबर 1 पर देखोगे तो नाम है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। उसके बाद आते हैं कोडी रोड्स। नंबर 3 पर है रिया रिप्ली, और इसके तो मुझे रीजंस कुछ अलग अलग से भी लगते हैं। चौथे नंबर पर है रे मिस्टीरियो, और मेरे ख्याल से रे मिस्टीरियो का नाम इस वजह से, देखो ये नहीं कह रहा है कि रे मिस्टीरियो इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है उनके जो अंकल की डेथ हुई थी उसकी वजह से मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने रे मिस्टीरियो के नेम को सर्च किया, क्योंकि भाई मैं पागल और परेशान हो गया था सबको बताते इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, इवन कमेंट्स में तो चलो फिर भी जब वीडियो में बता दिया तो पता चल गया था, लेकिन बहुत सारे लोग ने थोड़ा सा गलत समझ लिया। वो सोच रहे कि ये चीज़ जो रे मिस्टीरियो के साथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाकी 5वें नंबर पर रैंडी ओटन है। रैंडी ओटन का भी स्पॉट अब ऐसा कंफर्म सही दिख रहा है, जो टॉप पे रहता ही है। बाकी हाँ, इसमें जॉन सीना रॉक नहीं है, बट शायद उनको एक WWE सुपरस्टार की तरह कंसिडर भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि भाई वो एक्टिवली तो परफॉर्म करते नहीं है। तो ये लिस्ट है। और हाँ, यहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं देख के, देखो भाई दूसरे नंबर पे तो कोडी रोड्स ही है, नंबर 1 पे तो अब भी हमारा रोमन रेंस ही बैठा है। तो भैया जिस स्टील केज मैच की लाइव एंड मैच की मैं बात कर रहा था, CM पंक और गुंतर की, वो वाला मैच हो चुका है। क्या यहाँ पर टाइटल चेंज हुआ है? तो फिर इसका आंसर है नहीं, यहाँ पे कोई टाइटल चेंज हुआ नहीं है। इस मैच का फिनिश भी बड़े अलग तरीके से प्लान किया, जब एग्जिट कर ही रहे होते हैं CM पंक स्टील केज से, जो कि शायद जीत सकते थे यहाँ पे चैंपियनशिप, नहीं जीतने वाले थे। वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो ने जो है उनके मुंह पे केज मार दिया, वो दरवाजा सा बंद कर दिया, और इसकी वजह से गुंतर को फायदा हो गया। लेकिन इसके बाद भाई पूरा कह सकते हो ना माहौल सा सेट हो गया, क्योंकि CM पंक के साथ रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं, ओटिस भी आ जाते हैं, एलन नाइट भी आ जाते हैं, और फिर इन्होंने जो हील वाली पूरी टीम, जो सारे बंदे उनको जो मारा है, रे मिस्टीरियो ने एक साथ 4 बंदों को 619 लगाया, चारों के चारों बंदों ने आयरिश व्हिप किया और बिल्कुल बीच में जाके फोड़ा है। कुछ अलग वीडियोस में भी यहाँ पे जो CM पंक है वो कुछ अलग ही तरीके के नजर आ रहे हैं भाई, बटिस्टा के जैसे वो कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। मतलब ये मैं कह सकता हूँ ये जो हॉलीडे टूर वाला सही में इनके लाइव एंड वाले शोज रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया है, बिना ज्यादा कुछ एफर्ट भी लगाए, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के जो भी
भी वहाँ पे बंदे आए हैं उनका एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए, उस बात का इन्होंने ध्यान रखा है। तो ये ऐसा सीन हो गया। बाकी फिर सीएम पंक और गुंथर के मैच के बारे में तो हम लोग ये भी रूमर सुन रहे हैं कि अभी इनका और मैच होगा आगे जाके, जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी और क्या पता उस टाइटल को भी वहाँ से सीएम पंक जीत सकते हैं। मतलब वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लाइव एंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई टाइटल चेंज यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया नहीं। थोड़ा सा चांस था बट हाँ फिर भी वो कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ही चांस था, इसलिए वो हुआ भी नहीं। रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच के बारे में आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूँ कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को भी करवा सकती है रेसलमेनिया 41 के मैच कार्ड में, और ये मैच क्यों हो सकता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक और बड़ा रीजन सामने निकल के आया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पॉसिबली अपने दिमाग में रखा हुआ है, और वो ये है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डिफरेंट मैचेस बनाना चाहती है तो वहां पे उनके पास एक ऑप्शन खुलता है कि रोमन रेंस और सीएम पंक का भी एक अलग से मैच बनाया जा सकता है, ताकि जो उनके पास चॉइसेस हैं, जो ऑप्शंस हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के, यहाँ पे मैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दोनों की बात कर रहा हूँ, उनको किसी अलग प्रोग्राम, अलग किसी फ्यूड, अलग किसी सुपरस्टार के मैचेस और बनाए जा सके। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से इसको रख सकते हैं कि अगर रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच हो रहा है तो वो अपने आप में इतना बड़ा मैच है कि फिर ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि सीएम पंक को किसी एक चैंपियनशिप मैच में ही डाला जाए या फिर रोमन रेंस को एक चैंपियनशिप मैच में डाला जाए। तो कुल मिला के दोनों ऐसे बड़े बड़े तगड़े बंदों को बना दो, मतलब एक दूसरे के सामने रख दो कि इनका मैच ऑलरेडी इतने बड़े लेवल का बन जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अब ऑप्शन हो कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ कुछ अलग कर सकते हैं और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ कुछ अलग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये एक बैकअप प्लान है, लेकिन ये बैकअप प्लान ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और फिर वही बात घुमा फिरा के आ जाती है कि भाई रॉक का मूड जब जैसे हिलेगा उस हिसाब से पूरी रेसलमेनिया का कार्ड ही चेंज हो सकता है। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि अब से आप मान लो रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो ही रहा है वैसे मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स से, जो भी हमको रूमर्स, जो भी स्पेकुलेशन, प्रेडिक्शन, जो भी कुछ आ रहा है किसी भी सोर्स की तरफ से, वो प्लान कभी भी किसी भी मौके पर चेंज हो सकता है। क्योंकि अभी इस बार रेसलमेनिया में देख के एटलीस्ट अब तक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ कंफर्म करके प्लान ही कर लिया। इवन जो सबसे कंफर्म चीज़ मुझे अभी फील हो रही है वो वही चीज़ है जो आप बोलोगे ये कैसे कंफर्म है, जो कि रॉक का मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स। क्योंकि अगर रॉक आ रहे तो फिर अब ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को करेगी, और ये वो पॉसिबल डायरेक्शन है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के चांस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं जाने के लिए। देखो भाई पॉसिबल, रूमर, स्पेकुलेशन, बस यही चलेगा। अब वो कन्फर्म्ड और अनाउंस्ड वाली चीज़ तो हम तभी बात करेंगे जब डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से वो ऑफिशियल ग्राफिक आ जाता है। वैसे तो ऑफिशियल ग्राफिक की भी बात क्या करें, पिछले साल तो जो मैच था वही उन्होंने चेंज कर दिया था फैंस की वजह से, तो शायद इस बार भी कुछ अलग जो है सीन सपाटा बैठ सकता है। बाकी कुछ दिन पहले मैंने आपको रॉयल रंबल का पोस्टर दिखाया था ना भाई, इसके बारे में कुछ अलग अलग बातें मैंने देखी हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। वैसे मेरे दिमाग में घंटी उसी समय बज गई थी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ अगर आप देखते हो, फास्ट 8 की ये बात हो रही है, उसके पोस्टर से भी इसको काफ़ी सिमिलर रखा गया है कि भैया ये रही तो रॉक की टीज़ हो रही है। और यहाँ पे फिर आप ये भी देख सकते हो डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 3 2 1, जो भी इसको बोलना हो, फिर इसको उस चीज़ से भी कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको रॉक से लिंक करना चाह रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत वो सीन आ जाना चाहिए जो बैड ब्लड के एंड में हमने देखा था। तो भाई क्या है, उससे इसका मैच बनाया जा रहा है। तो भाई आई थिंक ये टीजेस और हिंट्स की तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि हमको फीलिंग तो है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर तो रॉक आ रहे हैं, और अगर वो वहाँ पे आ रहे हैं तो भैया रॉयल रंबल में कैसे नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर तो ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया के लिए भी उनकी जो सारा जो पूरा पाथ है वो क्लियर है। ये सिर्फ भी बोलने की ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई रॉक इतना बड़ा नेम है कि कभी कंफर्म करके उनके आगे वो जो हरे कलर का स्टैंप है वो मार नहीं सकते। बाकी कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है सारा सीन वो तो आपको पता ही है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी वीडियो कल अवार्ड्स वाली, इसको जाके जरूर देखना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए तरह जिंदगी के मजे।